बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेट्स टू नेचर आपसे मुखातिब है। आज 28 जुलाई 2022 है। छत पे आई हूँ, बारिश हो रही है और बारिश में धुले हुए प्लांट्स जो हैं उनकी खूबसूरती देखने के काबिल है। मेरे जो सर में शदीद दर्द था, छत पे आते ही प्लांट्स की फ्रेशनेस को देखते हुए एकदम से काफूर हो चुका है। मेरा आज का टॉपिक गार्डनिंग से मुतल्लिक है और एक बड़े ही खूबसूरत प्लांट के बारे में है। तो चलिए टू द पॉइंट ही बात करते हैं। आज मैं आपसे जिस प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ उसका नाम है आयरिज़ाइन हेज प्लांट। जल्दी में इसको अक्सर लोग जो हैं एरिसिन प्लांट बोलते हैं, बल्कि नर्सरी वालों को तो अक्सर इस प्लांट को ग्राउंड कवर का नाम देते ही मैंने सुना है, क्योंकि इसको आम तौर पर हेज के तौर पे डिवाइडिंग के लिए लगाया जाता है कुछ इस तरीके से। तो इस वजह से इसको हेज प्लांट या ग्राउंड कवर कहा जाता है। बड़ी खूबसूरत हेज लगती है इसकी, आप देख सकते हैं। मेरा दिल चाहता है कि मेरे घर में भी इस तरह की हेज बनी हो। इसकी पत्तियों का कलर बहुत ही खूबसूरत लगता है, रेडिश ब्राउन मैरून सा कलर बहुत ही खूबसूरत लगता है। विंटर में जब इस पर धूप पड़ती है तो इसकी पत्तियां डबल शेड देती हुई बहुत प्यारी लगती हैं। विंटर में तो इस पर बहुत ही छोटे छोटे से वाइट कलर के फ्लावर्स भी आते हैं। तो विंटर में मैंने उनकी वीडियो भी बनाई थी, लेकिन वो मुझसे डिलीट हो गई है। ये मेरा प्लांट जो है ये मैंने एक बहुत ही छोटे से 3 इंच के पॉट में 2 कटिंग्स लगाई थी, जो कि बहुत ही छोटी छोटी सी थी और उन्होंने ग्रोथ भी फिर ग्रोथ में भी बहुत ही ज़्यादा टाइम लिया था। और अब आप देख सकते हैं कि इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। मैंने इस 3 इंच के पॉट को इस गमले में रख दिया था। इसमें मेरा रोज़ प्लांट लगा हुआ था। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे बहुत से प्लांट्स जो हैं वो बर्न होकर तबाह हो गए थे। बदकिस्मती से ये रोज़ प्लांट जो है ये भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, लेकिन इस प्लांट की रूट्स ने इस गमले में अपनी जगह बना ली है। अब मैं इस पॉट को यहाँ से उठा नहीं सकती। मेरे इस प्लांट का जो मदर प्लांट था वो भी मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया और उसका नामो निशान भी मिट चुका है। हालांकि वो भी काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था और उसकी काफ़ी लंबी लंबी ब्रांचेस थीं। विंटर आने तक तो खैर इसकी ब्रांचेस भी काफ़ी लंबी लंबी हो चुकी होंगी इंशाल्लाह। तो इसकी जो ब्रांचेस हैं वो लंबी लंबी तो होती हैं, लेकिन ये बुशी प्लांट नहीं है। इसकी रूट्स भी बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाती, इसलिए इसकी बास्केट भी बहुत ही अच्छी बनती है। क्योंकि इसकी लंबी लंबी ब्रांचेस जब नीचे लटकती हैं तो फिर वो बहुत ही अच्छी लगती हैं। जितनी इसकी ब्रांचेस की आप कटिंग करेंगे उतना ही ये खूबसूरती से फैलता है। अगर इसकी केयर की हम बात करें तो वो तो खैर कोई ख़ास नहीं है, लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसको लगा के तो आप बेपरवाह हो जाएं। बस आपने इसकी केयर में इतना करना है कि इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखना है। हर वक्त इसकी मिट्टी जो है वो मॉइस्ट रहनी चाहिए, गीली नहीं, मॉइस्ट। वाटरिंग जो है वो आप रेगुलर करें जैसे कि बाकी प्लांट्स की करते हैं। और अगर सनलाइट की बात करें तो ये फुल सन का प्लांट है। सिर्फ मई जून की गर्मी बर्दाश्त नहीं करता, तब इसे आप शेड में रखें। जैसे कि बाकी दूसरे प्लांट्स को भी मई जून की गर्मी बर्दाश्त नहीं करते तो शेड में रखे जाते हैं, इसी तरह से मई जून में ये भी शेड में रखना पड़ता है। मई जून में वाटरिंग इसको 2 दफ़ा करें। फर्टिलाइज़र की बात करें तो मैंने 2 साल में इसको कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, क्योंकि ये एक फोलिएज प्लांट है और फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए फर्टिलाइज़र जो है वो ज़रूरी होता है। अगर आपका बहुत ही दिल चाहे तो सिर्फ थोड़ा सा काव डंग जो है वो ऐड कर दिया करें, वो भी साल में सिर्फ 2 मरतबा, ज़्यादा नहीं। और अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहें तो फरवरी मार्च में लगाएं या फिर रेनी सीज़न में लगाएं। तो व्यूअर्स, ये वो बातें थीं जो इस प्लांट के बारे में मेरे ज़ाती तजर्बे में आई हैं और वो मैंने सब आपके साथ शेयर कर दी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह।